ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सदगति हो जाएगी। फिर बाबा पूछ रहे, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? बाबा बता रहे, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है। ये नया रास्ता सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानता। तुम कहते भी हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो और पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। तो क्या क्या बातें बक्की कराई बाबा ने? पवन भाई नंबर 2 आगे कर लिया करो ना खुद से। स्वर्ग का रास्ता बाबा हमें ही बताते हैं, हमें औरों को बताना है। ये रास्ता और किसी को नहीं मालूम नहीं है। नंबर 1 पवन भाई। बाबा को जो अविनाशी ज्ञान देते हैं और दूसरों को भी देना है दान। कब से देना शुरू करोगे? हंस के मुस्कुरा के थोड़ी काम चलता है। दुकान पे जो भी आएगा उनको दे करिए। सिर्फ संदेश की किताब रख लो, पर्चे छपाऊंगी ना, भी पर्चे रख लो। पैसे लेने से पहले उसको एक पर्चा दो। ये स्वर्ग जाने का रास्ता परमात्मा बता रहे हैं ना। आप भी अपने बैंक में रखो, सबके पर्स में, सबके बैग में होने चाहिए। शिव संदेश की छोटी छोटी किताबें सबके पास होनी चाहिए, है ना। तो नंबर 1 बाबा ने क्या बताया? आरतीवन बाबा ने कहा कि बाबा आके अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जो हमने दूसरों को सुनाना है। फिर बाबा ने कहा कि ये रास्ता और बाहर के लोगों को नहीं पता, बाबा हम लोग बच्चों को ही पर शांति धाम का रास्ता और सत्य का रास्ता बताते
शिव बाबा ही बता सकते और कोई नहीं बता सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। बस एक कदम की दूरी पे खड़े हैं हम, सिर्फ एक कदम की दूरी पर। ओम शांति। भगवान वाच्य तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का ना आकारी ना साकारी रूप है, ना परमात्मा आकारी है ना साकारी है। इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वो एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान हो ही नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, सब कुछ सुना के लास्ट में क्या कहते थे? आत्मा सो परमात्मा। सब ओम शांति। कितनी कथा कहानियां सुनाएंगे, सब कुछ बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, प्रैक्टिकल जीवन की दिल को छूने वाली बातें बताएंगे। और लास्ट में क्या कहेंगे? हम ही आत्मा है और हम ही परमात्मा है। तो बाप आकर जगाते हैं कि हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। इसलिए नारा क्या है? जागो जागो समय पहचानो। ये जागने का समय, ये सोने का समय नहीं है। बाबा कहते सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रुप को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशुक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परम आत्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण राज्य है ना, तो उसकी तुलना में राम राज्य कहा जाता है। राम हे बाप, जिसको ईश्वर भी कहते, भगवान भी कहते। असली नाम तो उनका शिव है। तो अब बाबा कहते जागो, अपने नव युग को याद करो। पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग अभी खत्म हो रहा है। दिखता है खत्म होते हुए? दिखता है? दुनिया में क्या रह गया है? कोई कोई है जो अभी भी घरों में, परिवारों में, संबंधों में मिठास है, नहीं तो सब स्वार्थ के कच्चे धागे से जुड़े हुए हैं। जहाँ स्वार्थ खत्म वहीं पर धागा टूट गया। ओम नमः शिवाय। कोई अपनेपन वाला प्यार, कोई आत्मिक प्यार, कोई सच्चा प्यार दिखाई देता है परिवारों में? जब तक स्वार्थ है, जब तक आप किसी की खाना पूर्ति कर रहे हो, तब तक तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और जैसे ही पता लगा कि इनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर खत्म हो रहा है, कोई मदद नहीं मिलने वाली है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग अलग ही हो जाते। ये कलयुग खत्म हो रहा है। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे, कुंभकर्ण की नींद को छोड़ दो, कुंभकर्ण की नींद में जाओ। अब आंखें खोलो, अखियां खोलो, शिव शिव बोलो। अखियां खोलो, शुभ शुभ बोलो, जो भी बोलना है शुभ बोलो। कोई किसी के कारण, कोई किसी का दोषी नहीं है। कार्मिक अकाउंट की बाबा ने इतनी सुंदर फिलॉसफी बताई। आज तक हम तो दूसरों को ही उंगली दिखाते आए थे, इसके कारण धंधा में लॉस हुआ, इसके कारण परिवार टूटा, इसके कारण नौकरी टूटी, इसके कारण दुख आया, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, है ना? इसके कारण नहीं, ये सब मेरा कार्मिक अकाउंट है। अभी किसी को हम दोष दे ही नहीं सकते। मैंने जो कर्म किए उस कर्म का परिणाम मुझे खुद ही भोगना पड़ेगा। तो बाबा ने कर्म श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई। बाबा कहते
नई दुनिया आती है, नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। ये नया रास्ता है ना। ये घर व स्वर्ग जाने का रास्ता कोई जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम आत्माएं जहाँ रहती हैं वो अलग है। अब आप कहते हैं बच्चे जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भले मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। दान पुण्य भी जो करते हैं, क्या करते हैं? कल परसों एक ने अपना अनुभव सुनाया, दीदी मैं कंबल बहुत बांटता था, तो मेरे घर के दरवाजे पे भीड़ लगने लग गई कंबलों की, और बांटता मैं अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन बाद में पता चलता था कि ये तो बेच करके आगे शराबें पी ली, तो मैंने तो फिर बांटना बंद कर दिया। तो दुनिया में क्या हो रहा है, इधर तुम दे के आते हो, उधर वो बेच करके, चाहे आटा दान करो, चाहे चीज वस्तु दान करो, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास धर्म नहीं, उनके पास समझ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो पाप बन जाता है। जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उस पुण्य का परिणाम भी क्या हो जाता है? पाप हो जाता है, क्योंकि तुमने तो शुभ भावना से दिया, शुभ कामना से दिया, लेकिन सामने वाले ने उसको पाप के खाते में लगाया, तो तुम्हारा भी पाप बन जाएगा। इतनी सूक्ष्म फिलॉसफी बाबा ने समझाई। कई बार कोई गरीब होता है, कोई कुछ होता है, तो हम साधारण रीति से कहते 1 ही रुपया तो है, 1 रुपया तो पहली बात कोई लेता ही नहीं। आजकल एक नया ट्रेंड निकल गया, दरवाजे की डोरबेल इतनी शान से बजाएंगे, जैसे कि बहुत बड़ा VIP बार दरवाजे पर आके खड़ा है। डांटेंगे, बताएंगे, उनको समझे, प्यार से तो समझते ही नहीं है। उनको को आगे जाओ, खड़े ही रहेंगे, और बंद करके आ जाओ, फिर डोर बजा, फिर बेल बजा देंगे। ऐसे लोगों को फिर लोग घरों में, गृहस्थियों में क्या करते हैं? कहते हैं चल जा यहाँ से, इसकी दुआ ले लो, कोई बात नहीं, दे दो इसको 10 रुपए, है ना। वो 10 रुपए तुमने दिए भगवान के घर में, वो 10 रुपए कितने के हो गए? तुम 1 दोगे, वो 10 लाख देगा, तुमने 10 रुपए दिए तो कितने हो गए? कितने हो गए? अब आप सोचो कि 1 करोड़ का पाप का अकाउंट आपका खुल गया। अब उस 1 करोड़ के पाप के अकाउंट को कितने जन्म में चुकता करोगे? इतनी सूक्ष्म बाबा ने हमें कर्म की फिलॉसफी समझाई। इसलिए एक एक संकल्प, एक एक श्वास, आप सोचोगे हमने तो आधा घंटा ही बाहर सड़क पे खड़े होकर गप्पे मारी थी। ये जो गपशप गोसप को क्या बोलते हैं? इसको गॉसिप, नया शब्द निकल गया, गॉसिप। हम क्या कर रहे थे? गॉसिप कर रहे थे। क्या वही तो मैं बोल रही हूँ, गॉसिप तो बोल रही, गॉसिप कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? गॉसिप बोल। क्या किया तुमने आधा घंटे में? निंदा, चुगली, परचिंतन के सिवाय तो कुछ नहीं किया ना। तुमने जो आधा घंटा किया, जिसके साथ किया, वो आगे चल के क्या करेगा? उन्हीं बातों के लिए आधा घंटा और किसी के साथ लगाएगा, वो आगे क्या करेगा? आधा घंटा और लगाए, और जितनों के पास तुम्हारे मुख से नेगेटिव बात निकली थी, जितने लोगों तक पहुंचेगी, उतना कार्मिक अकाउंट। कितनी सूक्ष्म फिलॉसफी है, कितनी सूक्ष्म फिलॉसफी है। इसलिए फिर हम क्या करें? हमने तो कुछ किया ही नहीं था, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, पता नहीं हमारे साथ कैसा क्यों हो रहा, पता नहीं। तुमने किया है, तुम्हारा किया ही तुम्हारे आगे आ रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कलयुग में पतित आत्मा, सतयुग में पावन आत्मा। इसलिए कहते हैं शिव बाबा आप कर्म को पावन आत्मा बनाओ। ये पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए, पवित्र बन तुम सुख धाम में चले जाएंगे। अगर इन 5 विकारों का दान दोगे तो पवित्र तुम्हारी आत्मा बनेगी और तुम सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में भी नंबर 1 तो काम विकार है ना। काम विकार, आगे बोलो, जोर से बोलो, काम विकार, काम विकार नरक का द्वार है।
उसको छोड़कर पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। ये सुख और दुख का खेल भारत के लिए है। भारत में आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठकर बाबा समझाते सुनाते हैं। ये सब है ब्राह्मण ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बनने के बाद तुम विकारों में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का ये एक ही तो जन्म है ना। एक जन्म में तुम 20 जन्म लेते हो। एक जन्म में तुम 20 जन्म लेते हो। शूद्र वर्ण में 63 जन्म लेते हो। ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण वर्ण में तो एक अंतिम जन्म ही है ना, जिसमें बच्चे तुमको पवित्र बनना है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। देवता वर्ण में, देवता वर्ण माना सतयुग और त्रेता में, देवता वर्ण में तुम सिर्फ 20 जन्म लेते हो। बाकी तो यही एक ब्राह्मण जन्म है ना, जहां तुमको पवित्र बनना। 21 जन्म तो ऑटोमेटिक बनेंगे, वहां तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी प्रारब्ध है, कभी बैठ के सोचो। कितना बड़ा व्यापारी है भगवान, इसलिए उसका नाम क्या कहते हैं, भोलानाथ, है ना। ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार किसी का होता है क्या? एक के बदले जब आप बिजनेस करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक का कितना ले सकते हो? जो बिजनेस करते हैं कितना ले सकते हो? हाँ? कितना कर लोगे? एक का दो ले लेंगे। एक का 2 ले लोगे। चलो मान लिया, मैं एक बात करती हूँ, आपने कोई मार्केट से 10 रुपए की चीज खरीदी और आप सेल्समैन हो, जब उसको बेचोगे कितने की बेच सकते हो? 10 रुपए की चीज को कितने में बेच सकते? 12 की, 15 की, 20 की, 12 की, 13 की, 15 की, ज्यादा ज्यादा चलो डबल भी मान लेते हैं, डबल भी मान लेते हैं। डबल से ज्यादा तो नहीं सेल हो सकती है ना? हो सकती है कि डबल से ज्यादा? कोई भी चीज की डबल से ज्यादा तो सेल नहीं हो सकती है ना। चलो धोखाधड़ी से कोई कितना भी करे तो ट्रिपल कर लिया, मान लिया ट्रिपल कर लिया, है ना। लेकिन बाबा तुम्हारी एक एक पल की, एक एक चीज का, कने दाने का हिसाब कितने जन्म देता है? 21 जन्म। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध है। तो हमें कितना तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहिए। बाबा कह रहे थे, बाबा कहते अभी तक ब्राह्मण बाबा के बच्चे जो भी हैं, अपने आप को चेक करें, हमारा पुरुषार्थ कौन सी गति का चल रहा है। अलवेलेपन की गति का पुरुषार्थ चल रहा है। आप देखो, हम कल चिंतन कर रहे थे आपस में, विजय बहन और दोनों आपस में चिंतन कर रहे थे। एक खबर मिली है समाज को, हमारे एक खबर मिली संसार को, क्या कि कुंभ में अमृत बरस रहा है, ठीक है ना। लोग भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, ना उनको डूबने का डर, ना उनको मरने का डर, ना उनको दबने का डर। कल किसी ने एक क्लिप भेजा, वहां कोई क्या दलदल होता है ना, दलदल, लोग उस दलदल में फंसे जा रहे हैं, निकालने वाला उनको कोई नहीं। एक खबर मिली है केवल, वो भी क्या सच्चा है क्या झूठा मालूम नहीं है। अगर पावन बनने वाली जगह होती, पावन बनना होता, तो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत कर, कहते थे मानसरोवर में डुबकी लगाने से लोग पनिया बन जाते हैं, तो वहां से लौट के अमृत का पान करके तो बीड़ी सिगरेट शराब तो कम से कम छूट जाती। डुबकी लगाए जा रहे, बीड़ी सिगरेट शराब पिए जा रहे, जैसे थे वैसे के लौट के आ रहे, और कहीं तो लौट के भी नहीं आ पा रहे। तो तुम्हारा क्या हुआ? तो अगर किसी को एक सेकंड के लिए ये पता चल जाए कि परमपिता परमात्मा ने आकर के अपने देवी देवता धर्म की स्थापना कर दी है, कर दी है, और अब सतयुग आने वाला है, आने वाला नहीं, आ गया है, फला फला सतयुग का श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, क्या होगा वहां? इमेजिन करो क्या होगा, क्या होगा। उस चीज को इमर्ज करो।
सचमुच परमात्मा आ गया है, उनकी मन की आंखें देखेंगी और तब वो दौड़ेंगे। भक्तों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, मंत्री कौन संतरी कौन, उनको ये लेना देना नहीं होता है कि तुम्हारे सामने कौन बड़ा है कौन छोटा है। देख रहे हो ना, संसार के इतिहास में पहली बार ऐसा कि सारे साधु समाज ने मन में ये रख लिया पहले तुम जाओ। उन्होंने इसलिए नहीं कहा तुम जाओ पहले, उनको अपना खतरा की भीड़ तो हमको छोड़ेगी नहीं, तो ना वो तो उसमें जाएगी जाएगी, तो इससे तो भला ये है कि अपन बाद में चले जाएंगे सारे। क्यों सुनील भाई, ठीक कह रही हो कि नहीं? वो इसलिए नहीं, उन्होंने एकता अपनाई, उनको मालूम है कि इतनी भीड़ में हमें कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अपनी जान बचाई तो लाखों पाए, इसलिए नाम भी कमा लो और काम भी कर लो। जितना मूर्ख है बाबा जी, हाँ वो कहते हैं जी जो वहाँ जिन्होंने जान गवाई ना हाँ। उनको मोक्ष मिल गया। हाँ, तो शंकराचार्य ने कहा ऐसा जी, बागेश्वर बाबा आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल गया, तू भी खड़ा हो जाके मेरे को धक्का मार, मैं मारूंगा तेरे को धक्का, तू भी मोक्ष चले वहां से। समझा? सबने क्या एकता बना ली कि नहीं, क्योंकि पता है कि इतनी भीड़ हमको छोड़ने वाली नहीं है, हम भी दबेंगे, हम भी मारेंगे, इसलिए इससे अच्छा तो ये। तो हम चिंतन ये कर रहे थे, मेरा क्लास में सुनाने का भाव ये है कि हर एक पुरुषार्थी बाबा को जो बच्चा है वो इमर्ज करे कि अगर यहाँ क्यों लगेगी और साक्षात्कार होगा, तुम्हारे पापों का तुम्हारे रिजल्ट सामने आएगा, तब तुमको यहाँ कौन खड़ा रहे देगा। कितनी पश्चाताप की वो घड़ियां होंगी कि भगवान ने इतना हमको बताया, इतना समझाया, इतना बार बार रील की तरह, टीवी रील की तरह सारा सामने आएगा। उस समय हम और आप क्या कर सकेंगे? केवल मैं आपकी बात नहीं करती, मैं अपने आप को भी देखती हूँ, पढ़ाती हूँ। हम और आप क्या कर सकेंगे? वो दिन आएगा, सुना? तब बाबा कहते हैं अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है बच्चे, पावन बनेंगे तो 21 जन्म तुम पवित्र रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो, पतित है तभी तो बुलाते हैं ना। पतित किसने बनाया तुमको? किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर ही नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं, मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल तुम्हारे ऊपर डालना पड़ता है। पानी के जल से पाप धो जाते तो दुनिया सारी स्वर्ग बन जाती। ये ज्ञान के जो छींटे हैं जो बाबा रोज सुबह हमको डालते हैं, इन छींटों से हमारी गति सदगति हो सकती है। चलो बाबा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम
बसेरा तुम हो आसमां तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनकी ही सदगति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान वाच कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता, ये ड्रामा अनुसार नोंद है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा तो इसी एक्ट में इसी फीचर्स में मिलेंगे। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का जो शरीर सतयुग में था वो फिर थोड़ा ही मिलेगा, वो आत्मा तो अभी यहाँ ही है ना। अभी तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बनेंगे, ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही। ये बात है, नया कोई समझ न सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 के चक्र को जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम, फीचर्स, रूप सब अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84 में जन्म के फीचर्स भी यही है, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही भविष्य में जाकर क्या श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है ही नहीं है, ये शरीर ही सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। कहीं भी कोई भी चित्र रख दो उसका, है ना, अट्रैक्ट करता है सबको अपनी तरफ। वो बुलाता है कि मेरे पास आओ, बुलाता है, कहता है मेरे पास आओ, कहता है श्री कृष्ण मेरे पास आओ। वो कहता है कि मेरे को देखो, है, देखते ही मन खुश हो जाता है, हर्षित हो जाता है और दिल करता है इसको देखते रहें, बातें करते रहें इसके साथ। तो बाबा कहते नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भले गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे, दैवी गुण तो है ही नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। रमन क्या सुन रहे हो, क्या कहा बाबा ने? इस पढ़ाई से क्या होता है? ऊंचे ते ऊंची कमाई होती है ना। इस पढ़ाई से बहुत ऊंची कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहरात धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरात के महल थे।
अभी सब गुम हो गया है, तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्म के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाबा हम सबको क्या करने आए हैं? घर ले जाने आए। कौन कौन तैयार है बाबा के साथ जाने के लिए? तो बात उठाओ, सच में जाने के लिए तैयार है? गंदे संतों को तो बाबा लेके जाएगा नहीं अपने। जल्दी भेज दो जी, हैं? जल्दी भेज दो। आपने पुरुषार्थ इतना कर लिया है क्या? पुरुषार्थ इतना किया जी। फिर कैसे ले जाएगा आपको? सजाएं तो यही खानी पड़ेगी, वो थोड़ी अपने साथ ले जाएगा। अपना बचपन याद करो सब, जब कहीं शादी पे कहीं फंक्शन पे जाना होता था, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ क्या सलूक करते थे? उठ जा, तैयार हो जा। हम कहते अभी हो रहे हैं, फिर वो कहते थे समझ नहीं आ रहा है, जाना है, टाइम हो रहा है, तैयार हो जा। समझ नहीं आ रहा है, हो रहे हैं। तीसरी बार में क्या होता था? कान पकड़ के तुम्हारा बिठा के पानी जबरदस्ती डाल दिया जाता है कि नहीं? होता था कि नहीं होता था? अपना बचपन याद करो। और फिर क्या करते थे? तैयार भी करते जाते थे, थप्पड़ भी मारते जाते थे। होता था कि नहीं होता? खाइए मार के नहीं खाई है। किस किसने ऐसी वाली मार खाई? हाथ उठाओ, शर्म आ रही है हाथ उठाने में। सबने खाई है, सबने खाई है। ये वाली मार तो कोई छूट ही नहीं सकता। अभी छूटता है क्या? तुम्हारे नाती पोते धोते दिख नहीं रहे, उनको नहीं करते हो गया, है ना? ऐसे बाबा भी प्यार से तुमको, तुम सजे धजे उसके कहने से पहले तैयार खड़े हो जाओगे, है ना? लौकिक में भी देखो, आप अगर अपने बच्चों को कहीं ले जाते हो और अभी उनको कहो पहले से तैयार होकर खड़े हो जाए, फिर क्या करते हो? उनको चुम्मा दे देते हो प्यार से। वाह बच्चे, तुमने तो कमाल कर दी, मैं तो अभी तैयार ही नहीं हुई हूँ। फिर आगे से वो डांटता है, तैयार नहीं हो रहे हैं, कितनी देर हो गई, मुझे तैयार करवा दिया। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पहले अपने आप को देखो। बाबा तो ले जाने के लिए आया है, बाबा भी लेने आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाबा को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाए खाकर फिर वापस जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है ना। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते थे। वह भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग, इसमें जीव घात करने की तो दरकार नहीं रहती। ये वो है जीव घात, फिर भी भावना रहती है ना कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल ही साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाप बिगड़ मुक्ति जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता है। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाए? बाप ही आप करके सबकी गति सदगति करते हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े से मनुष्य रहते हैं, इतने ढेर थोड़े होंगे, है ना? सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते, इतने थोड़े ही होंगे। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु भी बड़ी होती, दुख की कोई बात नहीं होती है। एक शरीर छोड़ जो जा करके आत्मा दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता, दुख की बात नहीं है ना। समझते टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़कर दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को भी इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है, यहाँ ही डालना है। डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्माएं, हमको अपने घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है, मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाप के बदले तो फिर अनगिनत ठिक्कर वित्तर कह देते हैं, उसको कहा जाता है धर्म गिलानी। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। हाल देखो दुनिया का क्या है, हाल देखो क्या है। लहसुन प्याज तो ऐसे खाते जैसे कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं, उसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता है, ऐसे खाते जैसे कोई जड़ी बूटी है। आज हमारे घर में ना दीदी खाना बिल्कुल ऐसे सादा सा बना था। मैं कहा क्यों? कहते आज हमारे घर में खाना किसी ने
उसने खाया ही नहीं। मैं कहा क्यों? कहते वो गुरुवार था ना, आज संकल्प लिया गुरुवार गुरुवार नहीं खाया करेंगे। हे भगवान कृपा निदान। फिर आगे, हे भगवान कृपा निदान कर इनका भी कल्याण। ऐसे जड़ी बूटी समझ के भोजन में डालते, बात मत पूछो। किस किस के घर में पकता है? अभी भी हाथ उठा। झूठ बोल रहे हो? प्याज हाँ, लहसुन प्याज किस किस के भोजन में डलता है? हाथ उठाओ। प्याज तो डालते हैं कभी। अभी तो प्याज खाते हो। मैं तो नहीं, वो डालते तो मुझे पता नहीं लगता। ऐसे थोड़ी होता है, तभी तो वो आती नहीं है क्लास में। तभी तो आती नहीं है। बताओ, डालती है प्याज। 20 साल हो गए इसको ज्ञान में चलते हुए, प्याज वाला खाना खाता है। मेरे को नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो आपने बोला उसको कि मैं नहीं खा सकता, तू खा या मत खा, मेरे को भोजन में नहीं डालना? आपने बोला उसको? हो ना हो मुझे वो करना नहीं पड़ता। बाबा क्या कह रहा हो या नहीं हो तो नहीं क्या होना फर्क? चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर करता हूँ आज मैं। और पवन भाई के दूसरे आपके भी डलता है? कभी कभी आ जाता है दीदी। फिर जब तक आप लोगों का अन्न ही शुद्ध नहीं है, इतने पुराने पुराने हो गए हो। कपिल भाई हमारा तो अलग ही बनता है। अलग ही बनता है। और रमन तुम्हारा क्या विचार है? नहीं बनता है, बहुत अच्छी बात है। आपके ज्ञान चंद है, बहुत अच्छा। सुनील भाई नहीं जी, बहुत अच्छा। आपके घर में पकता है। आप खाते हुए नहीं खाते, घर में पकता है, अलग बात है। रमा तेरे घर में तो नहीं पकता है? नहीं दीदी, आपके घर में? हमारे घर में तो 2018 से प्याज खरीदा ही नहीं है। खरीदा ही नहीं था। ताली बजाओ इनके लिए। ना? कई माताओं ने घर में प्रवेश नहीं होने दिया। जिस दिन से ज्ञान में चली, पहले दिन ही जब समझ आ गई कि ये अशुद्ध चीज है, घर में घुसने नहीं दिया। हमने कोर्स भी नहीं किया था, पता चला कि ये शुद्ध नहीं है तो उसी दिन से छोड़ दिया। 30 साल हमने भी लग कोर्स गए। हाँ है मेरे पास समाचार कई हमने बार। भी कोर्स से पहले ही छोड़ दिया था जी, बस हमने भी मतलब कोर्स जो से पहले ही उषा छोड़ दीदी दिया। की क्लास सुनी थी ना हाँ। जी, उसी दिन उसी वक्त छोड़ दिया था जी। और जो था वो पड़ोसियों को दे दिया था, घर में पड़ा था। कोर्स तो बाद में किया हमने। 25 किलो प्याज पड़ा कई था लोग जी, क्या मुझे करते, घर में ढक के रख देते हैं। अभी देखो 25 प्रोग्राम के किलो टाइम पे प्याज दे देता। किसी के घर में जाऊंगी ना, वो क्या करेंगे, टोकरी को ढक के रख देंगे किनारे में, वो सीढ़ी पर ढक के रख देते कहीं जा। ये क्या रखा ढका हुआ? कहते आपकी नजर पहुंच गई है। कहते नहीं, वो हम नहीं खाते हैं, वो हमारे घर में कोई आता मांग लेता है तो हम ये तो नहीं कर सकते ना, हमारे यहाँ है नहीं है। इट इज रॉन्ग। घर में भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो ना। नीति बहन किसी के घर का पानी भी नहीं पीती। क्यों नहीं पीती है? क्योंकि विश्वास नहीं है आप लोगों का, हमें विश्वास है ही नहीं है, इसलिए पानी भी नहीं पीती है। वो विश्वास भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए सोच समझ करके बाबा क्या कह रहा है। और तेरा रजनी क्या समाचार? अभी तक चटाचट खाई जा रही है, खाई जा रही है। ज्ञान में सबसे पुरानी हूं मैं, नाम मिले ना, इतने साल ज्ञान में हो गए बहन जी, मैं भी तो इतने साल से ज्ञान में चल रही हूँ। इट इज रॉन्ग। अगर अन्न शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। कान खोल के सुन लो, मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। और मन शुद्ध नहीं है तो भगवान की याद उस अशुद्ध मन में ठहर ही नहीं सकती है। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते, स्वच्छ बनते बाबा की याद से। बाबा कहते हैं अब नवयुग आता, उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। ये वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती थी। अब जरूर भगवान तो होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार श्री कृष्ण है या निराकार परमात्मा। श्री कृष्ण को ज्ञान ही नहीं होगा, ये ज्ञान गुम हो जाता है। तुम्हारे में भी भक्ति मार्ग में ये चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो ना। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं किसको याद में योग लगाते हो, वहाँ तो है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाबा के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में तो योगेश्वर नहीं कहेंगे ना। एक मिनट इमर्ज करो, सूरज भाई के यहाँ क्लास कराने आते, मिलने आते हैं, और वो हाथ उठवा दें कि कितने लोग लहसुन प्याज खाते हैं, और उसमें से आधी क्लास हाथ उठा दे तो लहसुन प्याज भी खाते हैं। वो कहेगा तुमने तो बीके की योग बट्टी रखी थी, ये तो अभी तक लहसुन प्याज खाते हैं।
तुम तो मेरी बेइज्जती कर दोगे। वो तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जी, हैं बताओ। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अभी उषा दीदी से मिलाया था इनको 4-5 लोगों को, अगर वो पूछ लेती तुम में से प्याज कौन कौन खाता है, क्योंकि बाबा मिलन में आए और प्याज खाते हो। अब बताओ निजाबेन, फोन नहीं भरवाते हो ना आप, इसलिए आप धोखा खाओगे। फिर नहीं लेके जाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है तो नहीं लेके जाना, अशुद्ध तो नहीं लेके जाना, जो बीत गया सो बीत गया, अब नहीं लेके जाना, ये स्ट्रिक्ट करेंगे तभी बात बनेगी। नहीं लेके जाना। अभी आपको पता है एक नियम निकला है, बहुत परेशान होते हैं हम, रोज एक नियम निकल जाता है। अभी उन्होंने एक नियम निकाला है अकोमोडेशन वाले ने कि आपके बाबा के बच्चे रेगुलर और धारणाओं वाले कितने हैं उनका, जब तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे आपको किसी भी ग्रुप में योग भट्टी या बाबा मिलन में छुट्टी नहीं मिलेगी। अब वो उन्होंने टाइम भी क्या दे दी, 20 तारीख लास्ट, 20 फरवरी लास्ट डेट है, उसको भर के दो। कारण रिपोर्ट वहां दिखाई दे रही है ना, बाहर सड़कों पे चले जाते, वहां मार्केट में चले जाते, वहां होटल भी है, सब कुछ है, वहां खा पी के आ जाते। वहाँ रुड़की जो हमारा आश्रम था ना जी, वहाँ दीदियाँ सतगुरुवार को ना अमृत देती थी, वो डाल के, जो जिन्होंने लहसुन प्याज नहीं छोड़ा ना बोलते थे उनको ही अमृत नहीं मिलेगा। हाँ। और पूरी क्लास को फिर वहाँ शर्म आती थी, कोई भी लहसुन प्याज खाता नहीं था, और एक आध बंदा जिनकी मजबूरी थी बाहर जाते थे उनको अमृत नहीं मिलता था। जैसे यहाँ भोग मिलता है साथ साथ वहाँ वो अमृत जल बना देते थे। वो कोरोना से बंद किया ना हमने, शुरू भी किया था, गिरा देते, मेरे कपड़ों पे गिरा देते, अमृत लेना नहीं आता इन लोगों नहीं, को, वो चाहते इसलिए मैंने बंद कर नहीं, दिया। एक तरफ खड़े हो जाते थे, 2-3 भाई थे हमारी बस बिचार, बहुत मजबूर थे, तुम रही नहीं जाते, ही नहीं थे, तू भी अमृत देना शुरू कर। वो देते ही नहीं थे। पता है यहाँ नहीं दे, मेरे कपड़ों पे गिरा देते हैं। हाँ, वहां नीचे कपड़ा बिछा के वहीं पे दे। मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि मेरे कपड़ों पे गिरा देते थे, यहाँ भी गिरा देते थे, वहां भी पोछा लगाते, फिर चिटिया आ जाती। नहीं, वो अलग बिठाते थे अमृत। हाँ, ऐसे ही करना हाँ जी, पड़ेगा, बाहर बिठाते वहाँ जैसे, ठीक है दूसरी ना। तरफ। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, पक्के हो जाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा, भोग की प्लेट भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये ठीक है, ठीक है ना, जब अशुद्ध भोजन खाते हो तो भोग की मिलेगा तुम्हें। मारेंगे जी मुझे सारे बाहर। आप ये रक्षक हो कि एक भक्षक हो? नहीं जी, रक्षक है। तो फिर क्यों मारेंगे तुम्हें ये? नहीं, पिटाई भी खा लूंगी जी, अपने बहन भाइयों के सुधार के लिए मैं पिटाई भी खा लूंगी जी। हाँ, ये भी ना, ताली बजाओ, ऐसी बहन तो चाहिए थी हमको, स्ट्रिक्ट, मेरे जैसी है कि तो मिली है बड़ी तपस्या के बाद। अच्छा चलो, बाबा कहते तुम्हारे भी भक्त भक्ति मार्ग में चित्र बनाएंगे, तुम पूजी पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं किसकी याद में योग लगाते, वहाँ है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाबा के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, सतयुग में तो योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारे पिछाड़ी भी ऐसी आत्मा की अवस्था होनी चाहिए जो सिवाय बाबा के और कोई शरीर याद ही ना रहे। शरीर से पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते हैं तो पुरानी दुनिया में बहुत, परंतु घरवार से ममत्व मिटा देते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ ना, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप समझाते याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बाप कहते किसकी भी याद ना आवे, देह भी याद ना आवे, ये भूतों की दुनिया है। भूत पूछा, मैं तो अशरीरी हूँ ना, तुमको याद करना है मुझे इन आंखों से देखते हुए, बुद्धि से बाबा को याद करो, बाबा के डायरेक्शन पर चलो तो धर्म राज की सजाओं से, साथ साथ लॉजिक भी बताता है क्यों तुमको मेरी आज्ञाओं पर चलना है, क्योंकि तुम्हें धर्मराज की सजाओं से छुड़ाने आया हूं। अगर नहीं चलोगे तो बताओ, 20-20 साल हो गए अभी तक लहसुन प्याज नहीं छूटा। ब्रह्मचर्य की धारणा में क्या पूछूं तुम लोगों से, पूछना पड़ेगा मुझे, एक एक को लेकर के फॉर्म भरवाओ, ले जाओ, निकालो उसमें से कंप्यूटर में से फॉर्म और सबका फॉर्म भरवाओ। ऐसी सुबह की क्लास में ताकत थोड़ी आ जाएगी तुमको। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, शुद्ध अन्न नहीं है, दैवी गुण नहीं है, सत्संग ही नहीं है, खाली मुरली सुनने से क्या हो जाएगा? कथा थोड़ी सुनाई जा रही है यहाँ पर, सुना।
जैसे हमारा वहां पे होता है ना, ऐसे इनका भी साल में एक बार दोबारा से फॉर्म भरवाओ कि तुम्हारी धारणाएं टूटी तो नहीं है। कई लोग मधुबन जाते हैं तो धारणाएं कर लेते हैं 6 महीने की, फिर ओम शांति हो जाती है। अभी तक ऐसे लुढ़क पुढ़क रहे हैं, ऐसे वाले नहीं चाहिए बाबा को, सुना। झूठ भी बोल के चले जाते हैं। अब झूठ बोल रहे हैं तो भगवान उसकी सजा कितनी कड़ी देगा वो खुद ही नोट कर लेना। बाबा कहते हैं हाँ, उसका जिम्मेवार वो है जो झूठ बोल के हाँ वो उसका जिम्मेवार, हम थोड़ी जिम्मेवार हैं, हम थोड़ी जिम्मेवार हो सकते हैं। अब मधुबन में इतने लोग जाते, पहले वहां चोरी नहीं होती थी, अब चोरियां भी होती हैं, अब वहां चोरियां भी होती हैं। बहन जी वहां तो नहीं चोरी होती होगी जी? होती है, हमें क्या पता इस क्लास में कौन चोर बैठा है, बाबा हम तो लेके जाएंगे ना प्यार से, हमें क्या पता। है ना, एक माता वहां पे उसका काम ही यही था, उसने हर ग्रुप में जाना, क्लास की नंबर 1 माता थी वो, क्लास की नंबर 1। बहन जी को क्या पता कि ये चोर नहीं है, और वो क्या करती थी, लिटरेचर वाले के पास खड़ी हो जाती थी। इतने तरीके से कितने सालों से चोरी कर रही थी, पकड़ा गया उसको, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोबारा भी आ जाएगी इतनी भीड़ में तो क्या कर लेंगे, कहां से भी आ सकती है। इसलिए अब वो समय नहीं है, इसलिए मधुबन को कोई दोष नहीं दे सकता। हम पहले ही कहते थे अपने सामान की सुरक्षा हर एक व्यक्ति की अपनी है। बाबा के कमरे का लैंप मिल गया जी, हैं? बाबा के कमरे का लैंप गया था, वो कहाँ मिला, यहीं पे देखो कौन चोर बैठा पता नहीं, अभी तक नहीं पता। मैं कहती टूट गया है, बज गया है, कुछ हो गया, मुझे बता तो दो आके। इस क्लास में यहाँ आने वालों में कौन चोर बैठा मुझे यही नहीं पता, क्योंकि अभी तक पब्लिक फंक्शन तो कोई हुआ नहीं, कोई नया बंदा आया नहीं है, तो कौन लेगा, क्या पता कौन लेगा, हमें क्या पता कौन ले गया। क्लास में भी कह दिया सबको, पर्सनल भी पूछ लिया करते थे, तो भगवान जी तो परम धाम से नहीं आए थे जो लेकर के चले गए, कौन ले, छोटे है तो 5 पैसे की चीज, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर किसी को अच्छा लग गया तो हम तो स्टॉक में रखते हैं, निजा दिखा भी देना किसी को कुछ लेना हो तो, इतना सामान लेके आते हैं, दिखाओ। ऐसे चोर करने वाले बहुत चोर बैठे हैं संसार के अंदर। एक भाई लिटरेचर में सेवा के लिए भेज दिया, एक बहन ने 3-4 महीने के लिए सेवा के लिए था, वो साल से रहने लगा, 2 साल रहा, 3 साल 5 साल तक वो रहा। वो क्या करता था, वो हमें क्या पता कब से कर रहा था। एक बार उसने किसी बहन के साथ, टीचर बहन थी उसकी सेंटर की, उस सेंटर की बहन के साथ उसने टोली का डिब्बा अपने परिवार के लिए भेजा। अब कोई ऐसा समय नहीं बन पाया कि टोली का डिब्बा पहुंच जाए उसके पास, उसके परिवार वाले आ नहीं पाए, क्या कारण बना पता नहीं। उस बहन ने सोचा अभी टोली बाहर पड़ी है, खराब हो जाएगी, फ्रिज में रख देती हूँ उठा के, और टोली के डिब्बे में नीचे नोटों की गड्डी रखी हुई थी उस समय, ऊपर एक परत टोली की थी, बाकी नीचे गड्डी रखी हुई थी। कितने लाख रुपया था वो, समझा ना। उस समय तो कितना वो चलता था ना, 2000 का नोट चलता था। इसलिए सब चोरों के बल्कि शकल में थोड़ी लिखा है तुम्हारे कौन चोर बैठा है यहाँ पर, कौन झूठ बोल रहा है, कौन विकारों में जा रहा है। बहुत झूठ बोलने वाले भी बैठते हैं, हम विकार में नहीं जाते। अगर विकार में नहीं जाते तो तुम्हारी अन्न शुद्धि क्यों नहीं हुई है, अगर विकार में नहीं जाते तो अन्न शुद्धि तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। विकार, पहला विकार छूटेगा काम विकार, तब तुम्हारा अन्न शुद्धि की धारणा होगी। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते तो अन्न शुद्धि भी नहीं हो सकती है। एक दूसरे के साथ चैन है। मैं सोच के आती हूँ मुरली जल्दी पूरी कर दूँ, कहानी निकल आती बाबा की मुरली की धारणाओं की क्लास भी चलती है, आपको रात को इसलिए भेज देती हूँ सारी चीजें। ज्ञान योग 4 सब्जेक्ट की धारणा भेजती हूँ रोज मुरली में, 4 बातें। ज्ञान की पॉइंट कौन से, योग की कौन, पढ़ते भी होगे नहीं पढ़ते हो, मैं नहीं पूछती, पढ़ोगे तुम्हारा फायदा होगा। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी, बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो सहज, उसमें साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, कौन कौन बन सकते हैं। अब बाबा समझाते पिछाड़ी में तुम्हारा बुद्धि का योग रहना चाहिए। बाप और घर से, जैसे एक्टर्स का नाटक में पूरा पार्ट होता है तो बुद्धि ऊपर घर चली जाती हूँ। ये बेहद के बाप की बात है ना, वह होती है हद की आमदनी, ये है बेहद की आमदनी। अच्छे अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है। बातें इतनी है मेरे पास, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक भाई यहाँ पे आता, शादी में गया किसी के, वो समझता था ये आश्रम पे जाता है, ये संत है, समझा ना। बस उसने क्या धारणा पक्की करी, अन्न शुद्धि की, मैं अन्न नहीं खाता, मैं किसी का ऐसे हलवाई का मुनि। उसके
घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उसको कमरा अलग से दे दिया, उसके लिए फ्रूट की टोकरी रख दी, सुना, उसका बिस्तर जो था उसमें नए कपड़े बिछाए। मैंने वैसे खुदा ना खास्ता उससे पूछ लिया, मैंने कहा तेरे ब्रह्मचर्य की धारणा है? कहते नहीं, वो तो नहीं। तो किस बात का संत है भाई? तू तो दुनिया को ठग रहा है, बगुला भगत हो गया तू, बगुला भगत हो गया तू तो। हंस रे हंस, तेरी चाल कैसी है? चाल बता देती है ना मनुष्य की कि ये बगुला है कि ये हंस है। मैंने कहा ये तो तू दुष्कर्म कर रहा है, तो पाप कर्म कर रहा है, तो भगवान को धोखा दे रहा है। अब उसके बाद उसको सुधरा है नहीं सुधरा है, मैं कहाँ पूछू, बता। बाबा तो जनरल क्लास करा देता है ना। तो बाबा कहते हैं कृष्ण व्यवहार में रहते, बुद्धि को बाबा के पास लगाना है। वो आशिक माशुक होते, एक दो के यहाँ तो आशिक है, माशुक के उनको ही सब याद करते, वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने, उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशुक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते, विकार की बात नहीं है, उनको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई ना, मनुष्य को याद करना, 5 भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना, ये भी आसुरी गुण है। सतयुग में होती है एक धर्म, बदले की बात ही नहीं है, वो है ही अद्वैत देवी देवता धर्म, जो शिव बाबा के बिगड़ कोई स्थापन कर ही नहीं सकता है। सूक्ष्म पतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते, इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे अपने घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बने तो वर्षा कैसे लेंगे? ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है, अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं ना, हे ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उनको उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है, महारथियों की तो हाथी पर दिखाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल, एक बाबा को याद करना है, विकर्म विनाश हो और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो, आत्मा कहती है अभी मुझे याद करना है, मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये बेहद का संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और अपने सृष्टि के चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलौने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल भर जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए बस ये अपनी आत्मा से पूछो, ये हाथ उठाने की बात नहीं है, अपनी आत्मा से पूछ लो। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना है ना, किसी भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। पावन, पावन मतलब जिसने एक को प्राप्त कर लिया, पा प्लस वन, एक को प्राप्त कर लिया, उसकी आत्मा पावन बिना बने बिना रह ही नहीं सकती। पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। बस अब घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो क्या करेगा व्यक्ति? तन भी लगाएगा, मन भी लगाएगा, धन भी लगाएगा, समय भी लगाएगा, श्वास भी लगाएगा। किसके अर्थ? ईश्वर अर्थ। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड
सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे। पवन भाई क्या सुन रहे हैं? वरदान मिला है किस बात का? सुनो ध्यान से, देखो, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। इतनी प्राप्ति होने के बाद हम इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ नहीं सकते? छोड़ नहीं सकते? छोड़ो तो आज ही छोड़ जाओ, कल मत सोचना, घर वालों से पूछ के मत छोड़ना। क्या सुन रहे हो? घर वालों से पूछ के नहीं छोड़ना। भूखा रहना मंजूर है, लेकिन अशुद्ध भोजन खाना मंजूर नहीं है। भगवान ने कितनी चीजें दी, आप बाजार में जाके देखो, कितना फ्रूट। मैं कहती हूँ कलयुग के अंत में इतना सारा ड्राई फ्रूट, इतना फ्रूट, इतनी सब्जियां, इतना सब कुछ भंडार भरपूर है। वो सब्जी मंडी वाला सुनाता, कहता दीदी क्या बताऊं मैं, इतनी सब्जी बाजार में उसका मोल भाव लेने वाला कोई नहीं है। कहता रोज आ जाता है कि कितना सस्ता हो गया है, गौशाला देने के लिए चाहिए, सस्ता हो गया गौशाला दे के आज। कहता रोज की रोज मेथी का, चावल, क्या गोभी का, टमाटर भाव ही नहीं है बाजार में। तुमको कुछ नहीं मिलता, टमाटर ही काट के खाई जाओ। तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम गोभी को ही तड़का लगा के, कितनी अच्छी लगती है गोभी, उसको ही तड़का लगा के खाई जाओ। इतना भरपूर संसार में प्रकृति माँ है हमारी, कितना भरपूर दे रही है, उसके बावजूद भी हम अशुद्ध भोजन खाएं। इतनी जीभ को कैसी आदत पड़ डाल रखी है। भूखा रहना मंजूर है, अशुद्ध भोजन खाना मंजूर नहीं है। तो ना, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना वरदान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी खुद अपने पास नहीं रखी। क्या किया? बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फर्स्ट नंबर जाकर फर्स्ट आ सकता है, लास्ट वाला भी फास्ट जाकर के फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम नहीं लगे। 1 सेकंड की बाजी सारे कलम की तकदीर बना देती है। 1 सेकंड का खेल है, बस 1 सेकंड का। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाए। डबल सेवा माना सेवा करो लेकिन बाबा की याद में निरअहंकारी बन के सेवा करो। अव्यक्त इशारा आज का, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त। और अभी क्या है? ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, नॉट ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है ना। इसलिए एकांत प्रिय और एकता का अभ्यास करो। मन के संकल्पों से हम एक हैं, हम नेक हैं। स्लोगन ही बना लो, हम एक हैं और हम नेक हैं। हम नेक हैं, हम एक हैं और एक के होकर रहेंगे। दृढ़ता रखो अपने पास। ओके, ओम शांति।